जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ शानदार जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, बिहार दरोगा का कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 17 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों का क्वेश्चन है इसमें। आप लोग पूरा इसको याद कर लीजिएगा। जो अभी अगला बार प्रिपरेशन देने वाले हैं, दरोगा का प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगला बार अटैम्प्ट है, वो लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और बिहार पुलिस में भी ये ज़रूर काम आता है। बिहार पुलिस का अगर बढ़िया से अगर तैयारी है तो दरोगा दोनों तो सिमिलर ही रहता है, ऑब्जेक्टिव ही रहता है, जीके जीएस का ही रहता है। तो पहला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। बिहार दरोगा का 17 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था, 17/12/2023, ठीक है, उसका ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। तो राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। बहुत ही बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हल्का है। ऐसा क्वेश्चन रहता है हर एग्ज़ाम में, एक आध क्वेश्चन रहता है, बहुत आसान रहता है हर एग्ज़ाम में। बिहार पुलिस में भी ऐसा मिलेगा। और दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों में से सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है। निम्नलिखित तत्वों में से सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसमें है। तो सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता CS की है। CS की है विद्युत ऋणात्मकता। ऊपर से नीचे आने पर, इसमें ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। तो सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता CS की है, विद्युत CS की है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित विचारक विरोध अधिनियम को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित विचारक विरोध अधिनियम उसको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो पहले यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, फिर हो जाएगा 4 हो जाएगा विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों को रोकथाम अधिनियम, फिर पहला हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, फिर तीसरा हो जाएगा स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारक अधिनियम। तो 3 का ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो खान सर का बुक है, खान सर को जो बुक है GS का, GK का है 2023 का, उसमें से क्वेश्चन बहुत लड़ा है। 71 क्वेश्चन उससे आ गया है। तो खान सर उसी पे बनाए थे, उसी का PDF है दोस्तों ये। तो हम लोग सिर्फ ऑप्शन को देखेंगे और उसको याद कर जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर दोबारा भी पूछ सकता है। कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो गया एक तरह से, 2023 का बिहार दरोगा का। तो 4 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन अभिसरणीय द्रव्यों को अलग करने की एक विधि है। तो प्रभावी आसवन एक विधि है। B नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में कि कॉपर छीलन को शांत H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है। कॉपर छीलन को शांत H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है। तो SO2। आप लोग हम जो बोल रहे हैं उसको सिर्फ बारीक से सुनिएगा, सुनने से बहुत याद होता है। तो SO2 हो जाएगा सल्फर ऑक्साइड। सही बोले, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड होगा SO2। 6 नंबर क्वेश्चन में कि वास्को डी गामा भारत कब आया। तो 1498 में। पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 में भारत आया समुद्री रास्ते से। C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में है कि गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को खादर कहते हैं। गंगा के मैदान में नवीन मिट्टी है, नया मिट्टी है, उसके निक्षेपों को क्या कहते हैं। खादर मिट्टी कहते हैं। जो एकदम खादर मिट्टी में गेहूं का पैदावार बहुत ही अच्छा होता है। उसमें सारा पूरा हर जगह से पूरा एकदम पहाड़ से, नदी से, पूरा घाट के पानी पी के आया रहता है। पूरा एकदम पूरा उसमें मतलब न्यूट्रलाइजेशन बहुत होता है। हर जगह के खाद सब ले के आता है। उसमें खादर बहुत उपजाऊ मिट्टी होता है, खादर मिट्टी। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया है। विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया है किस दिन को। तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था। तो हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था। हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था। हरिसेन। 10 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से जीवाणु जनित रोग को पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए। A में कुष्ठी रोग टेटनेस, या B में हैजा मस्तिष्कार वर्णशोथ,
ए बी दोनों हो जाएगा। कुष्ठ रोग टिटनेस, बी में हैजा मस्टी कार्बोनोसोत। 11 नंबर क्वेश्चन में है कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर है। बिहार में 38 जिला है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 किलोमीटर है। 94,163 किलोमीटर। 12 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में 3 और 4 हो जाएगा। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और 4 में हो जाएगा दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। 3 और 4 दोनों सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में कि अंकारा राजधानी है। अंकारा राजधानी है, तो अंकारा किसकी राजधानी है, टर्की की। अंकारा टर्की की राजधानी है। अंकारा टर्की की राजधानी है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है पंचायती राज से। बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है पंचायती राज से। बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है, किससे संबंधित है, पंचायती राज से। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है, तो व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। सी नंबर ऑप्शन से हो जाए, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है जमा स्वीकार करना और ऋण देना। जमा स्वीकार करना और ऋण देना। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से अपचायक शर्करा है। निम्न में से अपचायक शर्करा है, तो सेलोबायोस, 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 सेलोबायोस अपचायक शर्करा है। निम्न में से अपचायक शर्करा है, तो सेलोबायोस अपचायक शर्करा है। 17 नंबर क्वेश्चन में है कि पीड़ित मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेखन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाचा के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेखन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 162 में मिलता है। अनुच्छेद 162 में मिलता है। ठीक है दोस्तों, सीधा रट जाना है क्वेश्चन को, सीधा एकदम पचा लेना है, एकदम अनपच नहीं होना चाहिए। आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है। आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है रुधिर द्वारा। आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है रुधिर द्वारा। रुधिर द्वारा। आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है रुधिर द्वारा। ठीक है दोस्तों। अब 19 नंबर क्वेश्चन में है कि प्राचीन मगध राज्य के प्रथम राजधानी कौन सा शहर था। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था, तो राजगीर था। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था, राजगीर था। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है। 20 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है, तो कालाजार। कालाजार प्रोटोजोआ जनित रोग है। निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है, तो कालाजार। 21 नंबर क्वेश्चन में है कि वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती है। वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती है अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार के तरंगों के रूप में। वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती है, तो अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार के तरंगों के रूप में। 22 नंबर क्वेश्चन में है कि वर्ष 2011 में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश के लिंगानुपात न्यूनतम रहा था। वर्ष 2011 में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश के लिंगानुपात न्यूनतम रहा था, तो लिंगानुपात एकदम न्यूनतम था दमन और द्वीप का। दमन द्वीप। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या कितना निर्धारित है। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या कितना निर्धारित है, तो 500। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है 500। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है तो 500। ठीक है दोस्तों। अब 24 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 25 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों कि राष्ट्रीय आय बराबर होती है। राष्ट्रीय आय बराबर होती है तो NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट और MP नेट NNP MP के बराबर होती है। 26 नंबर क्वेश्चन में कि संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है, तो संघीय कार्यपालिका में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक शामिल नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन में है कि हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है। हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है, तो निशानेबाजी से है, निशानेबाजी से। 28 नंबर क्वेश्चन में है कि इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है तो एड्रीनेलिन को कहते हैं। इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है कि वो कहा जाता है तो किसको कहा जाता है, इमरजेंसी आपातकालीन मतलब इमरजेंसी हार्मोन किसको कहा जाता है, एकदम इमरजेंसी में रहता है ये हार्मोन, उसको कहा जाता है एकदम इमरजेंसी, एक ट्रेनें छूटा रहता है, इमरजेंसी रहता है इसको, तो किसको कहा जाता है, एड्रीनेलिन, 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 एड्रीनेलिन को कहा जाता है। एक बार अगर याद ना हो तो 75 बार याद करिए, लेकिन इसको पूरा पचा जाना है, पूरा एकदम हजमोला के ना पच जाता है, उसको पचा जाना है इसी क्वेश्चन को। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी, तो 2000 ईस्वी में लागू की गई थी, 2000 में लागू की गई थी। 30 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग को, भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया। भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया, तो भाग 7 को, 5, 6, 7, भाग 7 को हटाया गया। ठीक है, इसको पूरा पचा जाना है एकदम। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी, तो अब्दुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी, अब्दुल कलाम आज़ाद। 32 नंबर क्वेश्चन है कि रुपया मुद्रा है, रुपया मुद्रा है इंडोनेशिया की। अब पहली रुपया मतलब कितना समझ आएगा, रुपया भारत के मार देगा, पहली ये में भारत दिया हुआ है कि मारो में मारो भारत में, लेकिन एग्जाम में से देखिए किस प्रकार से ऑप्शन दिया है, तो रुपया है, रुपया नहीं है, रुपया मुद्रा है इंडोनेशिया की, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में है कि कौशाम्बी किस महाजन की राजधानी थी। कौशाम्बी किस महाजन की राजधानी थी, तो वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। कौशाम्बी किस महाजन की राजधानी थी, तो वत्स की थी। 34 नंबर क्वेश्चन में है कि रूस की संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ। रूस की संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ, तो वायसराय की संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ। रूस की संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ, तो वायसराय की संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ। 35 नंबर क्वेश्चन में है कि विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा 1 से कम होता है। विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा 1 से कम होता है। 36 नंबर क्वेश्चन में है कि सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटें व प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है, तो सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों और प्रतिबंधों को उदारीकरण कहलाता है। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावट एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। 37 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कि मानव किस सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। UNDP यूनियन नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कार्यक्रम, इस प्रकार से हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था, तो सर जॉन शोर। सर जॉन शोर, सर जॉन शोर, सर जॉन शोर, सर जॉन शोर, सर जॉन शोर। 39 नंबर क्वेश्चन में कि ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है। ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है स्टील में। ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है स्टील में। ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है स्टील पर मारो एक हथौड़ी तराम तराम बजेगा उसको, ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है उसमें। 40 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधित किया गया। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया 42वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया 42वें संशोधन द्वारा। वो भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया उस समय 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। 41 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी जी शुरू किए, महावीरवा वाला। 42 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत सरकार द्वारा जनजाति के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए।
भारत सरकार द्वारा जनजाति के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। तो भूरिया समिति। भारत सरकार द्वारा जनजाति के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। भूरिया समिति। 43 नंबर क्वेश्चन है कि जठर रस पेट में कहाँ पाया जाता है। तो जठर रस जठर ग्रंथि में पाया जाता है। जठर रस कहाँ पाया जाता है। तो जठर ग्रंथि में पाया जाता है। जठर रस पेट में कहाँ पाया जाता है। तो जठर ग्रंथि में पाया जाता है। जठर रस पेट में कहाँ पाया जाता है। जठर ग्रंथि में पाया जाता है। देख लीजिए, यही सब बना के आप दरोगा बन जाइएगा, समझ आइए। ये सब देखिए कितना अच्छा है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है पक्षमाभी पेशियों द्वारा। पक्षमाभी पेशियों द्वारा। पक्षमाभी पेशियों द्वारा। बस ये आप इसे मार दीजिए, आप आराम से ले लीजिए 4 को स्टार कंधा पर। अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जाती है पक्षमाभी पेशियों द्वारा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में खाली स्थान सदस्य मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में खाली स्थान पद मनोनीत कर सकता है 12 को। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। 46 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत का राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश जिसका जनगणना 2011 के साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक स्थान यह था। भारत का राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश जिसका जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक स्थान यह था। गोवा। भारत का राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश जिसका जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक स्थान यह था। गोवा। भारत का राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश जिसका जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक स्थान यह था। गोवा। भारत का राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश जिसका जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक स्थान यह था। गोवा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे। भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे। 48 नंबर क्वेश्चन है कि जीवाणु रहित बीमारी कौन सी है। जीवाणु रहित बीमारी कौन सी है। जीवाणु रहित बीमारी कौन सी है। बुखार। बुखार जीवाणु रहित बीमारी है। 49 नंबर क्वेश्चन में है कि परजीवी रहित बीमारियाँ कौन सी है। देखिए बायोलॉजी से कितना क्वेश्चन आ रहा है कि परजीवी रहित बीमारियाँ कौन सी है। एड्स। एड्स परजीवी रहित बीमारी है और जीवाणु रहित बीमारी बुखार है। 50 नंबर क्वेश्चन में कि कुद्रेमुख पर्वत है। कुद्रेमुख पर्वत है दक्षिणी सह्याद्री। कुद्रेमुख पर्वत है दक्षिणी सह्याद्री। 51 नंबर क्वेश्चन में कि बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी के नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। नेपाल के लुम्बिनी में। 52 नंबर क्वेश्चन में है कि मंगल पांडे कौन सी इन्फेंट्री के सिपाही थे। तो 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे। 53 नंबर क्वेश्चन में है कि अलीनगर की संधि किस बीच हुई। अलीनगर की संधि किस बीच हुई। अलीनगर की संधि किस बीच हुई। तो सिराजुद्दौला व इलाइव। सिराजुद्दौला व इलाइव। अलीनगर की संधि किस बीच हुई। सिराजुद्दौला व इलाइव। 54 नंबर क्वेश्चन में कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे। आरबीआई के प्रथम गवर्नर तो ऑसबॉर्न स्मिथ। 55 नंबर क्वेश्चन में है कि ब्राउंज धातु किसका बना है। ब्रांज धातु किसका बना है। तांबा व टीन का। ब्रांज धातु किसका बना है। तांबा व टीन का। 56 नंबर क्वेश्चन है कि बायलाडिया से क्या प्राप्त होता है। बायलाडिया से क्या प्राप्त होता है। लोहा। बायलाडिया से क्या प्राप्त होता है। तो लोहा प्राप्त होता है। अनुच्छेद 19 में क्या कहता है कि 57 नंबर क्वेश्चन अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 कहता है कि हमको स्वतंत्रता का अधिकार है भाई। 58 नंबर क्वेश्चन आरबीसी का आकार आकृति। रेड ब्लड सेल का आकार आकृति कैसा रहता है। उभयावर्तल रहता है। उभयावर्तल। 59 नंबर क्वेश्चन में प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय कौन थे। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। 60 नंबर क्वेश्चन है कि यादव सम्राट की राजधानी देवगिरी। यादव सम्राट की राजधानी देवगिरी। यादव सम्राट की राजधानी कौन हो जाएगा। देवगिरी। 61 नंबर क्वेश्चन में है कि सबसे पहले कौन सी बैंक की स्थापना हुई। सबसे पहले कौन सी बैंक की स्थापना हुई। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। सबसे पहले कौन सी बैंक की स्थापना हुई। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान।
62 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। 63 नंबर क्वेश्चन में कि 32वां समारोह ओलंपिक गेम कहाँ आयोजित, टोक्यो में आयोजित हुआ। 64 नंबर क्वेश्चन में कि मायोपिया किससे संबंधित है, मायोपिया निकट दृष्टि रोग से संबंधित है, मायोपिया निकट दृष्टि रोग से संबंधित है। 65 नंबर क्वेश्चन में है कि पूर्ण रूप से जजिया कर किसने कब और समाप्त कर दिया था, मोहम्मद शाह रंगीला ने पूर्ण रूप से जजिया कर समाप्त कर दिया था, रंगीला बाबू। ऑर्केस्ट्रा बड़ा देखता था। 66 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है, तो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है, तो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। 67 नंबर क्वेश्चन में है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में। 68 नंबर क्वेश्चन में है उपयुक्त जिस अधिकार के तहत वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिर्माणता द्वारा पैकिंग पर दर्शाई जाती है, वह है सूचना का अधिकार। उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर दर्शाई जाती है, वह है सूचना का अधिकार। 69 में नॉर्वे शतरंज बिल्टज टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया। नॉर्वे शतरंज ये थोड़ा क्वेश्चन लेंदी लग रहा है, उसे कितना आसान था। नॉर्वे शतरंज बिल्टज टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया, आर प्रागनंद। 70 नंबर क्वेश्चन है कि भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे संबंधित है, तो कला से संबंधित है। 71 नंबर क्वेश्चन में है कि गंगा के निचले मैदान में किस फसल का आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं, तो गेहूं की सबसे ज़्यादा गंगा के निचले मैदान में होता है। 71 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर 71 को ये 71 क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर जो 17 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार दरोगा का 2023 में, इसका प्रथम पाली का एग्जाम फर्स्ट SHIFT फर्स्ट शिफ्ट का 71 क्वेश्चन था। 100 क्वेश्चन नहीं ला पाए। फिर अगला क्लास में हम सेकेंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आप लोग को कैसा लगा, पूरा इसको चाट जाइएगा, क्या करिएगा, चाट जाइएगा पूरा, इसको पूरा पचा जाइएगा ऑन की तरह, पूरा इसको याद कर लीजिएगा। अब वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।